नमस्कार दोस्तों। आज हम इसी विश्वास के साथ शुरुआत करते हैं कि आप शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ज़्यादा ज़रूरी शायद और कुछ नहीं हो सकता। इस आदत के बिना बहुत सारे लोग जिनमें बहुत सारा टैलेंट होता है, जिनके पास बहुत सारी आइडियाज़ होते हैं, जिनके विचार बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी सोच बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते। दूसरी तरफ ये आदत जिसके पास होती है उनके पास शायद इतना टैलेंट, इतना एजुकेशन या फिर इतना स्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। और उस आदत का नाम है किसी भी काम में जुटे रहने की आदत। जी हाँ दोस्तों, अगर आज हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिनके पास बहुत शानदार विचार होते हैं, बहुत सुंदर विचार होते हैं, बहुत अच्छे विचार होते हैं, लेकिन फिर भी वो उस विचार पे काम शुरू नहीं कर पाते। और दूसरा है, काम शुरू कर लेते हैं तो उस काम में जुटे नहीं रहते और उस काम को अंत तक नहीं पहुंचाते। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो एक साधारण विचार रखने वाला भी इंसान अगर उस विचार पे अमल करता है, उसे विकसित करता है और उस पे काम में को शुरू करता है और तब तक जुटा रहता है जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता, तो उसके बहुत अच्छे वो परिणाम निकाल लेता है। लेकिन एक तरफ सर्वश्रेष्ठ विचार होने पर भी उस पर अमल नहीं कर पाते तो वह बेकार हो जाता है। और बहुत सारे लोगों के पास ऐसे बहुत सारे विचार होते हैं जो शायद बहुत काम के होते हैं, लेकिन वह सारे विचार वहीं मर जाते हैं, लोगों के दिमाग में ही अंत तोड़ जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। दोस्तों, किसी के पास विचार है लेकिन अगर उसका उपयोग नहीं किया जाए, उस पर काम नहीं किया जाए, उस पर वर्कआउट नहीं किया जाए, तो शायद वो किसी भी काम का नहीं है। एक समुंदर की तली के अंदर पड़ा हुआ लोहे का टुकड़ा और दूसरी तरफ सोने का टुकड़ा पड़ा है। हालांकि सोने की वैल्यू बहुत है मुकाबले लोहे के टुकड़े के, लेकिन फिर भी वो दोनों बराबर है क्योंकि वो समुंदर की तली में पड़े हैं। वो सोने का टुकड़ा होने के बावजूद भी, मूल्यवान होने के बावजूद भी उसकी कीमत सोने की नहीं बल्कि उस लोहे के टुकड़े के बराबर ही है। इसी तरीके से दुनिया में बहुत सारे लोगों के विचार समुंदर की तली में पड़े रहते हैं, जिस तरह से वो सोने का टुकड़ा समुंदर की तली में पड़ा रहता है। वो बाहर नहीं आ पाते, उन पे वर्कआउट नहीं हो पाता, उन पे काम नहीं हो पाता, इसलिए वो कोई वैल्यू नहीं होती। हम दुनिया के अंदर जब सफल और असफल दोनों लोगों का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जब विचार करेंगे, तो दोनों में फ़र्क आएगा कि एक इंसान बहुत कर्मठ है जबकि दूसरा इंसान बहुत निठल्ला है। औसत व्यक्ति साधारण होता है जबकि असफल लोग निठल्ले होते हैं। अगर देखा जाए तो एक इंसान जो कर्मठ है, जो मेहनती है, वो काम शुरू करता है, वो उस काम को पूरा करता है, जो उसके दिमाग में विचार आते हैं, योजनाएं आती है। जबकि निठल्ले व्यक्ति अकर्मण्य व्यक्ति होते हैं,
वो काम को करके खुश नहीं होते, वो काम को टालते रहते हैं। और वो जब तक ये साबित न कर दे कि काम उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए, या वह काम को क्यों नहीं कर सकते, या जब तक काम का वक्त ही न निकल जाए, तब तक वो इंसान बहुत सारे बहाने उस काम को ना करने के बनाता रहता है। अगर देखा जाए तो कर्मठ और निठल्ले व्यक्ति के बीच में अंतर अगणित चीज़ों का देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो छुट्टियां मनाने की योजना बनाते हैं, जिम जाने की योजनाएं बनाते हैं, या फिर किसी न किसी काम को करने की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने और अगले साल के लिए टालते रहते हैं। लेकिन वहीं कर्मठ व्यक्ति किसी चीज़ की योजना बनाता है तो उसे पूर्ण करने के लिए उसी वक्त एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, काम को शुरू करता है और तब तक करता है जब तक कि उसको अंत न कर दे, जब तक कि उसको पूरा ना कर दे। और यही एक बड़ा अंतर कामयाब और नाकामयाब इंसान में हमेशा हमें देखने को मिलता है। हर व्यक्ति कर्मठ बनना चाहता है, हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है। इसलिए आइए काम शुरू करने और उसको पूरा करने की आदत डालते हैं। और अगर ये आदत डल गई, पहला किसी काम को शुरू करना और दूसरा उस काम को पूरा करने की, तो निश्चित तौर से कामयाबी हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। हम 100% कामयाब होंगे और ऐसा हर व्यक्ति दुनिया के अंदर कामयाब होगा, उसे कोई कामयाबी से नहीं रोक सकता। थैंक यू दोस्तों। आशा है ये ऑडियो बाकी ऑडियो की तरह भी आपको अच्छा लगा है, शानदार लगा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और बहुत सारे अच्छी आदतों के बारे में, अच्छे विचारों के बारे में बातचीत हम जीवन भर करते रहेंगे।